आज से लगभग 5 साल पहले फाइन आर्ट की डिग्री लेकर मैं बेरोजगार बैठा था। बहुत से स्कूलों में ड्राइंग मास्टर के लिए आवेदन दे रखे थे, लेकिन या तो उनकी सैलरी कम थी या दूसरी शर्तें भी थीं, जैसे ड्राइंग सिखाने के अलावा ऑफिस का क्लरिकल काम भी करना होगा। मैंने फिर तय किया कि अपनी ड्राइंग क्लास खोलूँगा और पत्र पत्रिकाओं के लिए स्केच करूँगा। तुलिका नाम से ड्राइंग क्लास शुरू कर दी। स्कूल स्कूल जाकर पंपलेट भी बांटे। चित्रकला की कंपटीशन कराकर क्लास के लिए बच्चे जुटाए। अपनी बहन से थोड़ा कर्ज लिया और शहर में अपनी क्लास में फ्लैक्स लगवा दिए। एक बच्ची थी सिद्धि, शहर के नामी वकील रमाकांत की बेटी। सीखने की लगन भी थी और उसमें हुनर भी था, लेकिन फीस के रजिस्टर में उसका सिर्फ प्रवेश शुल्क जमा हुआ था। पिछले 3 महीने से क्लास की फीस भी नहीं भरी गई थी। क्लास में 4 बच्चे और थे जिनकी भी फीस नहीं आती थी, लेकिन ये गरीब होनहार बच्चे थे जिन्हें मैंने बिना फीस के सिखाना तय किया था। लेकिन सिद्धि तो अच्छे खासे घर से थी। अभी कुछ दिन पहले उसके जन्मदिन के आमंत्रण में गया था। सिर्फ केक ही 30 पाउंड का रहा होगा और उसकी ड्रेस में मानो सच के सितारे जड़े थे। रमाकांत की इस संपन्नता से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं हुई। बस मैंने सोचा कि मेरी फीस तो आज के डीजे के खर्च से भी आधी होगी, फिर देने में क्या समस्याएं हैं। मैंने उन्हें अगले महीने याद दिलाया तो बोले, ले लीजिएगा, कहीं भागे जा रहे हैं क्या। फिर कभी बोल देते, बस भिजवा रहा हूँ। और इस तरह से 4 से 5, 5 से 6 महीने हो गए, फीस नहीं आई। एक दिन हार कर उनके बंगले कोहिनूर विला जा पहुंचा। इस बार उनकी आंखें सख्त हो गईं, लेकिन होठ पर मुस्कुराहट लाकर वो बोले, कैसी फीस? कभी आपका भी काम पड़ेगा तो हम भी नहीं लेंगे, अभी तो ये लीजिए। कहते हुए उन्होंने ड्राई फ्रूट की प्लेट की तरफ इशारा किया। मैं उठा और हाथ जोड़कर ये कहते हुए बाहर निकल आया कि कल से सिद्धि को क्लास ना भेजें। तीसरे दिन मुझे कानूनी कार्रवाई के लिए सम्मन यानी नोटिस मिला। मैं समझ गया ये रमाकांत की ही हरकत है। उन्होंने मुझसे एक बार क्लास के पंजीयन और रिकॉर्ड के बारे में खोद खोद कर पूछा था। चूँकि मैं गलत नहीं था, इसलिए सम्मन मिलने पर मैंने तय किया जो होगा निपटूंगा। हाँ, सिद्धि के लिए अफसोस ज़रूर हुआ था। उसको दोस्तों से मुझे मालूम हुआ कि वे क्लास छूट जाने को लेकर बहुत दुखी थी और रोते हुए अपने डैड को उसने कुछ उल्टा पुल्टा भी कहा था। इस बात को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि सरकार ने नोटबंदी कर दी। अगले दिन रमाकांत की काली फिल्म चढ़ी लंबी सी कार मेरी क्लास के सामने रुकी। वे सिद्धि के साथ उतरकर बरामदे में आए। एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, सिद्धि ड्राइंग ही करना चाहती है, फीस की बात नहीं है। आप 2 साल तक की फीस एक साथ लीजिए। मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो अंदर पुराने नोट थे। मैं कुछ कहता कि तभी रमाकांत बोले, 4 नोट फिर भी ज़्यादा हैं, अभी 80 का रेट है, लेकिन आपको तो एक्सचेंज में पूरे मिलेंगे। रिकॉर्ड में गरीब होने का यही तो फायदा है। बात खत्म कर वे मेरी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराए। मैंने सिद्धि को अंदर जाने का इशारा किया जहां बच्चे अभ्यास कर रहे थे। रमाकांत मुड़कर जाने लगे तो मैंने कहा, इसे अपने साथ लेते जाइए, और लिफाफा उनके आगे बढ़ा दिया। उस समय जाने कैसी शक्ति मेरे भीतर कौंधी थी कि रमाकांत सहम से गए। लिफाफा लेकर बोझिल कदमों से कार में जा धंसे और चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन उनकी लड़की सिद्धि को मैंने ड्राइंग की क्लास ज़रूर दी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।